राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं बच्चे की ये कह रहे हैं कि इनको ना हर समय चैतन्य महाप्रभु का ही स्मरण आता रहता है। नाम जब तो कम होता है बट आंसू नहीं निकलते, रोंगटे खड़े नहीं होते, बट हर समय उन्हीं की चिंतन होता है। मैं कहीं भी जाऊं आंखें बंद हो जाती हैं और सब मुझे पागल कहते हैं। नहीं, पागल नहीं, बहुत बहुत कृपा है। आए उनसे कौन सा संबंध स्थापित करूं चैतन्य महाप्रभु से? मेरे देखो मन में देखो वो सबके गुरु हैं, और गुरु जैसे हम भगवान को बोलते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, ऐसे गुरु के लिए भी है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा च तुम्हें वो विद्या द्रोणंग तुम्हें वो शर्मम देव। अच्छा, नाम जप की बात रही तो चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा है श्री ध्रुवदास जी ने कि पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। महाप्रभु चैतन्य देव का अगर स्मरण आ रहा है तो भजन ही नहीं परम भजन हो रहा है। तुम इसकी चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, और ये बात किसी से कहो मत कि हमारे अंदर ये बात चलती है। अच्छा, लोग पागल कब कहेंगे? जब तुम अपनी बात बताओगी। महाराज जी मैं बताती नहीं तो सब सर्वज्ञ थोड़ी कि तुम जान जाओगी चैतन्य महाप्रभु चित्तल। नहीं, ये कि महाराज जी चित्र ज्यादा घूमता है, हर नाम समय से चित्र घूमता है और जब ये उतरती है लीलाओं जैसे के- आँख बंद कर लेती है। नहीं, आप हमें बताइए परेशानी है क्या? हम ये कह रहे परेशानी है क्या? अरे बड़े बड़े सिद्ध इसकी चाह करते हैं, उसका पूर्व जन्म का कोई भजन है जो महाप्रभु चैतन्य देव उसकी स्मृति में आ रहे, कोई परेशानी का विषय थोड़ी है। ऐसे हिलाएगा कि बैठी निताई गौर नहीं करे। बहुत बहुत कृपा है, हम तो चरण स्पर्श करने की बात करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी हस्बैंड एक्सपायर हुए। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत कर। देखो, एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी, हम आपको बताएला, वो समुद्र में यमुना जी की बावला में कूद गए। सुनो, तो जाल में मछुआरे ने पकड़ लिया। अब जो भी मछुआरे ने पकड़ा, कृष्ण 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 छूते ही महाप्रभु को, अब दूसरे ने वो भी कृष्ण कृष्ण नाचने लगा। तो जो और मछुआरे थे उन्होंने कहा तो पागल हो गया, इसको तो कोई भूत चढ़ गया। महाप्रभु को ऐसे, तो जो परिकर के भागते हुए आए, महाप्रभु कहाँ गए वहां कहाँ गए, तो उनको देख के पहचान गए कि इन्होंने महाप्रभु को छुआ है, क्योंकि हा कृष्ण हरे कृष्ण हा कृष्ण। तुम देखा महाप्रभु जाल में बंधे हुए भाव में से, तो देखो उनको ध्यान से देखो या चाहे छू जाओ, भजन की प्रवृत्ति अपने आप। ये तो न जाने कितने जन्मों के सौभाग्य उदय हुए हैं जो इस बच्ची के अंदर। महाराज जी चैतन्य महाप्रभु की मानसी सेवा कैसे करते? अभी पहले चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करते हुए एक बार उनके चरित्र पढ़ जाओ। वही पढ़ती रहे। चैतन्य चरितामृत है आपको? हाँ, उसको तुम पढ़ो चुपचाप, और वो अपने आप महाप्रभु बता देंगे आगे क्या करना है। और चुप रहो, और किसी को साबित मत होने दो कि आप भक्ति करती हो, शांत रहो। और महाप्रभु जिसको संभालते हैं बच्चा, वो संसार और परमार्थ दोनों का राजा हो जाता है। तुम बड़ी आगे चल के देखना तुम्हारा सौभाग्य कैसा उदय होगा, ठीक है? हाँ, ये हम इस नित्यानंद प्रभु कौन थे? नित्यानंद प्रभु जब अवतार होता है तो दोनों का अवतार साथ ही होता है। अगर राम हो तो लक्ष्मण हो, कृष्ण हो तो बलराम हो, और महाप्रभु चैतन्य देव तो नित्यानंद। वही है, दोनों जब प्रकट होते हैं और कोई नहीं होता। शेषावतार भगवान लखन लाल, तो भगवान श्री राम उनके ऊपर सहन करने वाले, तो श्री बलराम जी हुई, तो श्री कृष्णचंद्र हुई, तो श्री कृष्णचंद्र चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु। समझ गए? हाँ, भगवत प्रेम का मूर्तिमान अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। खूब नाम जप करो, मैया तो चिंता मत कर। गौर कथा ही सुनना चाहती है, भागवत कथा में मन नहीं, सब कुछ ठीक है, गौर कथा चलती है। बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो। तो बचपन से सुनी नहीं गौर कथा। हाँ, तो आप हमारी बात मान लो, तुम्हारी बेटी के अहोभाग्य हैं, तुम्हारे अहोभाग्य हैं। वो जननी धन्य होती है जिसका बच्चा भगवान में लग जाए। तो ये ऐसा मत समझना कि पागल हो जाएगी, गृहस्थी लायक नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आगे चलकर और एक प्रवीण विज्ञान ज्ञान से संपन्न हो जाएगी। आप क्या समझती हो? आप बिल्कुल धैर्य पूर्वक रहिए, कोई गलत ढंग से नहीं, बहुत अच्छे ढंग में चल रही हो, बहुत महाप्रभु की कृपा रहेगी। बस राष्ट्रीय प्रोग्राम तो उसमें देखते हो हमारे रिश्ते वाले सारे जुड़े आ रहे हैं। महाराज जी से निमंत्रण जुड़े हुए सारे, महाराज जी सारे हमने जो है 12 साल से संस्था चल रही है,
और सबको जो है जीवन की मुख्य धारा में जोड़ा है। सब वृंदावन में रिक्शा चला रहे हैं, मतलब किसी पे आश्रित नहीं है, अपने परिवारों को चला रहे हैं सारे। और अब इनका राष्ट्रीय प्रोग्राम है। महाराज जी कब आपके दर्शन के लिए आए? महाराज जी थोड़े आशीष वचन पूरे राष्ट्र में आपके दर्शन जाएंगे। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस। नहीं, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि अगर ये स्वयं अर्थ कमा लेते तो किसी के आश्रित नहीं रहेंगे और अपने परिवार का, और इनको ये क्षोभ नहीं होगा कि हम दिव्यांग हैं, क्योंकि स्वयं कर लेते ना। तो ये बहुत बड़ी आपकी मतलब सहयोग वृत्ति रही, जो इन लोगों को ऐसे इस तरह प्रेरित करके मतलब दर्शन करवाने के लिए 150 रिक्शा है। हाँ। जिन रिक्शाओं को चला रहे हैं और कभी भी छुट्टी नहीं करते हैं। और सबकी सहायता भी करते हैं, किसी का बैग रह जाए, कुछ भी रह जाए, सबकी सहायता करते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप उत्सव राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। प्रकाश पाटिल जी हमारे प्रोड्यूसर एक फिल्म बना रहे हैं महाराज जी, श्री कृष्ण। अच्छा अच्छा, पहले भी निवेदन कर हाँ कई लोग आप आए थे। तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से ये सब चल रहा है और बहुत अब एविडेंस में केस आने वाला है महाराज जी, गवाही में। तो आपकी कृपा पूरी है। हाँ। प्रयास अपना, सफलता भगवान के हाथ में वो तो आशीर्वाद लेने आए थे, वो तो आपकी कृपा हमारी पर बनी रहे। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा। और महाराज जी बहुत बढ़िया फिल्म बना रहे हैं, बहुत शानदार फिल्म। उसका टीजर बन गया है, गाना भी लॉन्च हो गया उसका। एक लाइन सुना दीजिए गाने की, एक लाइन महाराज जी को। प्रतिष्ठा सम्मान से शंख हम बजाएंगे, अपनी जन्मभूमि में हमारे कृष्ण आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है। 7वें द्वार में चरण उनके पूजे जाएंगे, 7वां द्वार हो। बिल्कुल बिल्कुल आने। बहुत कृपा। नितिन जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, राधा रानी की कृपा से सोने चांदी का व्यवसाय है, मगर ना चाहते हुए भी लोगों को जेवर उधार देना और लेना पड़ता है। और प्राण तो एक ही है ना, एक दिन छूटेंगे। प्राण निकलते समय लेन देन बाकी रहा तो सुना है कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और महाराज जी ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, बहुत चिंता बनी रहती है। कागज में लेन देन का तो लिखा जाता होगा, तो आपके परिवार तो है ही है ना, तो फिर परिवार का कर्तव्य बनता है कि जो आपका लिया हुआ ऋण है उसका, इसीलिए तो याचना की जाती है भगवान से कि हमारे संतान हो। तो अगर पिता का ऋण पुत्र चुका देता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। और प्रायः ऐसा चलता है संसार में कि आज जरूरत है तो बैंक से ले लिया या किसी से ले लिया, कल कमा कर फिर दिया। वैसे सब लोगों के पास नगद वाला ही तो है नहीं, तो इसलिए संतान इसीलिए होती है कि वो अपने पिता के लिए हुए ऋण को चुकाए। और ये संतान की बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है ना, और पिता ने अपने का, हाँ अपने स्वार्थ और व्यभिचार और व्यसन के लिए खर्चा किया हुआ वो तो नरक ही ले जाएगा। धर्म के लिए जैसे व्यापार में है, आदि में है, आपने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, और फिर ऐसा होता है व्यापारियों में, ऐसा चलता है। तो इसमें प्रधान बात तो यह कि जब तक हम हैं तब तक हम निपटाते हैं, नहीं तो हमारी जो संतति है, परिवार है, उसका कर्तव्य बनता है। पुत्र है गुरु जी, बड़ा आज्ञाकारी। हाँ तो बस फिर निश्चिंत रहो, नाम जप जरूर करते रहो। नाम जप करते हो आप जुड़ गए गुरु जी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं बेईमानी ना हो जाए। क्योंकि सोना एक ऐसा काम है ना कि जितना चाहो आप उससे कम ज्यादा, तो हमें लगता है ईमानदारी वाला धंधा बहुत अच्छा रहता है। उसमें भगवान देखते हैं कि जैसे इस काम के 100 रुपए हमारे होते हैं तो हम 100 रुपए लेंगे और काम करके अच्छा देंगे। मतलब इस सोने का बहुत ऐसा काम है कि इसमें आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, बहुत उसमें डुप्लीकेट भी की जा सकती है बातें। तो ये सब भक्त होकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं। अब करे बेईमानी, सोचे भगवान मिल जाएंगे, तो हमें तो लगता है भगवान सत्य है। और व्यापार में मुनाफा लिया जाता है भाई, और यह सब कोई किसी का नौकर नहीं है कि वो बनाकर आभूषण दे रहा है फिर, क्योंकि उसके गृहस्थ है तो अपने आभूषण बनाने के पैसे ले ले, अच्छे से पैसे ले ले, पर जो आभूषण बने फिर उसमें कमी नहीं होनी चाहिए ना। मतलब क्योंकि हृदय जलता है, गृहस्थ आदमी कितनी मेहनत करके कि चलो पत्नी के लिए एक सोने की जंजीर,
अब वो 40,000 50,000 या 1 लाख देने की चेष्टा की, अब उसमें भी अगर, तो हमें लगता है ठीक, बिल्कुल करेक्ट धंधा रखे तो भले नमक रोटी खाओगे, भगवान की प्राप्ति होगी, बहुत बढ़िया जीवन रहेगा नाम जप करते हुए। हाँ, नहीं तो इसमें बेईमानी के बहुत चांस होते हैं, बहुत चांस होते हैं। मतलब उनका देखो मिलाना पड़ता है, तो हम कहे इतना तो हम भी जानते हैं, 24 के 24 में नहीं बनता है, मिलावट होती है, तो 22 का तो बन जाता है। हाँ, तो तुम 16 क्यों करो, है 18 क्यों करो? जब 22 में बन जाता है तो 22 के बनाओ, बनाने की पूरी कीमत ले लो और स्वर्ण की कीमत ले लो। 20 का ज्यादा बिकता है। 20 का, हाँ भी तो 20 में भी चले। तो इस विषय में इसलिए हमने कहा कि किसी का हृदय न जले, बड़ा ईमानदारी का साफ काम रखे कि भाई 20% में बना है, इतने रुपया हमारे बनाने के हैं, ये इतने का है, ये ले जाओ। अब उसमें 19 नहीं होगा, अगर 20 कहा है तो 20 ही का होगा, और 19 है तो 19 बोले भाई कि ऐसा है। जैसे व्यापारी लोगों ने कहा महाराज बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलने की जरूरत है। जैसे मान लो एक कपड़ा है, अब ये 150 रुपया का तुम्हें मिला है, तो तुम 250 रुपया का बेच सकते हो, 200 का भी बेच सकते हो, क्योंकि आना जाना, नौकर चाकर, दुकान, अगर सब जोड़े तो उसी से तो निकलना है। अब ये कहना कि हम कसम से कहते हैं कि 200 रुपया में हमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा, जितने का हम लाए उतने का दे रहे, अब पक्का बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि 150 का लाए हो। आपको बोलना है कि हम 200 का देंगे, तुम्हारी इच्छा हो ले, नहीं ले। ये नाटक करने की जरूरत नहीं कि यार कसम से कहते हैं, बोलते कई लोग। हाँ, तो ये पूरी पक्की झूठी बात बोल गए ला, प्योर झूठा, मिलावट नहीं से, तो फिर ये धंधा जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। अरे भाई हम नौकर थोड़े तुम्हारे, कपड़ा लाए हैं कि हम 200 रुपया मीटर देंगे, आपका मन हो ले ना ले। तो हमें लगता है कि फिर अच्छा माल देने वाला और सत्य पे चलने वाले जो अच्छे लोग होते हैं उनकी नजर उस पे हो जाती है। अब यहां तो मतलब जैसे बोले 300, तो उतारते उतारते उनको 200 में ले आओ तो आ जाएंगे, और कहते जा रहे हैं पहले से ही कि बिल्कुल हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो हमें लगता है इस तरह के व्यापार 100 रुपया ज्यादा मिल भी गया तो क्या यार, झूठ बोलने से। महाराज जी, एक झूठ बोल के ज्यादा पैसे ले रहा है और एक सत्य बोल के उसको कम ग्राहक आ रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर? एक का हृदय शीतल रहेगा और एक का हृदय जलता रहेगा कामनाओं से। एक के हृदय में संतोष धन आएगा और एक के हृदय में छल कपट दंभ पाखंड। परिवार में भी फर्क पड़ता है बहुत, इनके लड़के बच्चे भी बुद्धि भ्रष्ट कर पक्का समझो। बेईमानी से तुम बिल्डिंग बना लो, बेईमानी से बैंक बैलेंस जमा कर लो, बैंक और गाड़ी ले आओ, और लड़का बच्चा, तो वही लड़का बच्चा तुम्हें तुम्हारे आगे तुम्हारी जिंदगी में बड़े दुख का कारण बनेंगे। अगर धर्म से चलेंगे तो हमारे बच्चे चाहे लेबरी करके जिए पर सूट तो नहीं करेंगे अपने को, पक्का समझ लो। अधर्म बन जाए तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको गोली मरवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको मरवा देगा, टंगवा देगा। बुद्धि तो केवल खराब होनी है। तो इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, जिससे हृदय शीतल होता है। ये सब कुछ नहीं, हृदय शीतल, सब जलते रहते हैं। ये जो पापाचरण करते हैं ना, ये जलते रहते हैं रात दिन। अब शीतलता जानते ही नहीं है। अपने लोग माया मल का उपभोग करके सुखी होना चाहते हैं। निर्मल सच्चिदानंद भगवदानंद से विमुख अगर इतना भगवदानंद मिल जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। हम हर बैच में एक प्रार्थना करते हैं, कोई नशा मत करो, मांस आदि मत खाओ, दूसरे के जीवों को भी कष्ट होता है। वो कोई गाजर मूली नहीं है कि जैसे तुम बकरा और इन सब जीवों को, वो जीना चाहते हैं। आप देखो मछली को, देखो पानी से ऐसे कर, वो जीना चाहती है कि मुझे पानी में डाल दो। जीव है ना मछली, पूरा जीव। जैसे भगवान ने मत्स्य अवतार भी लिया है, मछली का अवतार भगवान ने लिया, मत्स्य अवतार। तो अगर किसी भी जीव की हत्या करते हो, मांस खाते, मान लो आप हत्या नहीं करते, मांस खाते, तो हत्या में सहयोग है ना, 3 को बराबर दंड मिलता है, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। 3 को, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। आपको पूरा बकरे के मारने का पाप लगेगा। जब आप कहते हो हम तो खरीद के ले आते खाते, हम कोई मारते थोड़ी, लेकिन आप खाने वाले हैं, और 3 को बराबर दंड मिलता है। महाराज जी,
हम मांस नहीं खाते, पर हमारे कोई मित्र हो, हम उनको अगर सलाह देते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, महाराज जी ने हमको समझाया, इनमें भी दया धर्म कीजिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो सृष्टि में जो है जीव जंतु ही भर जाएंगे, इंसान का नहीं, ऐसा इनका भक्षण नहीं, उनको सृष्टि विनाश करने का मालिक नहीं बनाया है, सृष्टि का लय करने वाले भगवान शंकर है। हमारे पास डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में नहीं। कहते हैं कि आप शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी इसीलिए है कि हम मांसाहारी लोग हैं, तो तुम चल रहे हो जैसे सत्य और झूठ, अंधेरा और उजाला, ऐसे ही। तो बढ़िया है, बढ़िया है, तर्क उनका बढ़िया है। तो उनके लिए नरक भी बना है, उनके लिए विपत्ति भी बनी है। और फिर गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा, क्योंकि कोई खोल ना सके। और फिर चिल्लाते तो हाँ वही है, वो जो मेव मेव कर रहे थे ना, काटा था, जलाया था, ऐसे उल्टा पैर बांध दिए, नीचे आग लगाए हैं। अब भगवान तुम्हें एसी कार में आग लगा करके पधराएंगे, तो ये भी दंड है। तैयार रहो इसके लिए, पक्का तैयार रहो। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा परिणाम क्या होगा। ऐसा आज तक कोई पापी नहीं देखा कि ऐसे करके गया हो मृत्यु लेख से। रावण जैसे धूल धूसरित हो गए, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे काट के फेंक दिए गए, कोई ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, बढ़िया, दो प्रकार की खेती होती है, एक दुख की, एक सुख की। आप वो दुख की खेती हो, जब काटने को आएगा तब कहते हे भगवान 7 लोग इस गाड़ी में जल गए। ये वही जले हैं जो जला जला के खाए थे ना। अब भगवान ने भूंजा उनको, काल भगवान ने। ऐसी गाड़ी में बैठे हैं, फिल्मी गाना चल रहे हैं, गाड़ी रफ्तार से है, आग लग गई। अब कोई आवाज सुन करके भी खोल नहीं सकता, गेट लॉक है, क्योंकि वो तार जल गए। अब जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ ना, घुसा ऐसे सरिया से, अब तड़प रहे हैं, घंटों में तो निकाले गए, अस्पताल गए। ये क्या है? वो जीवों को तड़पाया है। जो मांडव्य ऋषि भगवान की ऐसे तपस्या कर रहे थे। तितली छोटी बच्चे में जैसे होता ना खिलवाड़, तो 8 वर्ष के थे तो तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था। तो ऐसे तपस्या कर रहे थे। एक राजा के यहां से चोरी करके, डकैती करके चोर लोग भागे और इन्हीं के आश्रम में घुस गए। अब इनको तो ध्यान नहीं था, ऐसे तपस्या कर रहे थे। राज कर्मचारी आए, बोले बाबा जी का नाटक करता है और चोरी करवाता है, उनको भी बांध ले गए। राजा ने कहा सब इन चोरों को सूली की सजा दे। उस समय सूली की सजा का मतलब भाले जैसा एक खड़ा है, इधर उधर खंबे, और उस खंबे से चढ़ के उसके गुदा द्वार में ऐसे छोड़ दिया जाता है। और वो इतना गया, वो तड़प तड़प के बहुत बुरी तरह की मौत, क्योंकि उससे तुरंत मौत थोड़ी होती। अब सूली की सजा दी गई तो सब जो अपराधी थे वो तो मर गए। मांडव्य ऋषि पद्मासन लगा के बैठ गए। इसके बाद जब दूसरे अपराधियों को दंड देने के लिए, टांगने के लिए आने की बात हुई, तो वहां कहा कि सब तो मर गए, लेकिन एक महात्मा है पद्मासन लगाए बैठा है। तो राजा आए, हाथ जोड़े, महाराज मुझे नहीं, बोले हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम सीधे यमराज को दंड देंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश है ना। हमारी सूली निकला दो। लाख प्रयास किया गया, सूली नहीं निकली, काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यास देव जी, अणिमांडव्य ऋषि नाम पड़ा उनका। वो सीधे गए धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा महाराज ये कोई न्याय है? मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पाप किया इस जन्म में, वो हमारे गुदा में सूली डालकर काट दी गई। उनका नाराज मत होना, आपका ही कर्म है इसी जन्म का। 8 वर्ष की अवस्था में तितली की गुदा में कांटा डाल के बम्बूल का छोड़ दिया, तो तुम्हारी गुदा में सूली कटवानी पड़ी। तो उन्होंने कहा ये तो गलत है, 8 वर्ष के बच्चे को क्या ज्ञान। तो मैं नियम रखता हूं कि 14 वर्ष तक के बच्चे का अपराध नहीं माना जाएगा भागवतिक कानून में। और मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुमने गलत न्याय किया, इसलिए मनुष्य योनि 100 वर्ष तक की प्राप्त करो। तो सीधे धर्मराज विदुर जी के रूप में आए थे, वही धर्मराज है। तो सोचो इतने बड़े महात्मा के द्वारा की गई गलती माफ नहीं हुई, है ना। तो ये जो बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, ये तुम सृष्टि के विनाश का है तो भगवान शंकर को है, पालन कहे तो हरि को है, और रचने कहे तो ब्रह्मा को है। अपने आचरण से चलो यार, नहीं तो नरक बना हुआ है, ऐसी ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं कि सब दुख भोगने को मिल जाते हैं, सब दुख भोगने को मिल जाते हैं। कीड़ा पड़ते हैं फिर शरीर में, ऐसा पशु बना दिया जाएगा जहां मनुष्य ना पहुंचने पावे, और कीड़ा पड़ गए, सड़ रहा है, कितने दिनों में तड़प के मारे, ये नरक है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दो जो ये कहते हैं कि हम संहार के लिए बने हैं। ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया संहार का,
हाँ, वो भगवान शंकर के पास है। आप अच्छे आचरणों से चलो और जो ऐसी बातें करते हैं उनको अनसुनी कर दो। ये सब पागल लोग हैं, माया के वशीभूत होकर ये बोल रहे हैं। भला अपने चुटकी काट के देखो है, और दूसरे के शरीर को आप देखो, चींटी को पीछे अंगुली लगाओ ऐसे देखो, भागती है ना, वो बचना चाहती है। सबको अपने प्राण पे है यार, ऐसा नहीं कर, मतलब बुद्धि भ्रष्ट है तो कुछ भी कर लो, बुद्धि भ्रष्ट है तो फिर क्या है। नहीं, पवित्र बुद्धि ऐसा कभी निर्णय नहीं करेगी कि किसी जीव को कष्ट दिया जाए, नहीं ऐसा। और सब जीव ऐसा थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अरे भगवान समेटते जाते हैं सबको, जब विनाश की उनकी लीला होती है। देखो कोरोना चला था ना, पूरे विश्व में लाखों मरे, लाखों मरे, 2 लाख हुआ। यह है विलास का कार्यक्रम। भूकंप आया, प्रदेश का प्रदेश साफ, जल प्रवाह समुद्र से ज्वार भाटा आया, पूरा साफ कर दे। ये भागवतिक है, तुम चिंता मत करो। सफाई विभाग बहुत जोर का है, तुम्हें करना नहीं